मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरी शौहर का एक छोटा भाई था जिसका नाम असलम था। वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। असलम की उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सांवला रंग, मगर चमकती हुई आंखें और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बात ही करता था, मगर फिर जाने कब उसकी नज़रें बदल गईं। मैं जब किचन में खड़ी खाना बनाती तो वो आकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का ग्लास मांगने के बहाने, कभी नमक या चम्मच पकड़ाने के बहाने, और उस दौरान उसकी नज़रें मेरी तरफ से हटती ही नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे। बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। मैं किचन में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक असलम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी, आपको पता है, अंधेरे में आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की टिप-टिप, बिजली का ना होना और असलम की बातों का असर, मैं चाहकर भी उस लम्हे को नज़रअंदाज ना कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। असलम की नज़रें, उसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंद हो गए थे। अगले दिन सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। वसीम दफ्तर के लिए निकल चुके थे और असलम अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी, आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं? मैं चौंक कर पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही शोख चमक थी, जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा, जाओ, नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठो। लेकिन वो एक कदम भी पीछे न हटा, बल्कि और करीब आ गया। मैं चाहता हूं कि आज नाश्ता आपके हाथ से ही खाऊं। किचन में उसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैंने चाय का कप पकड़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को तो जैसे वक्त रुक गया। बाहर हल्की बारिश की टिप टिप, किचन में हल्की सी खुशबू और असलम का। मैंने नज़रें हटा लीं, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। उस दिन शाम को वसीम के ऑफिस से फ़ोन आया कि वो 4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं लॉन में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी आ गया। बारिश में भीग जाएंगी भाभी, आ जाए अंदर, वो बोला। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रुक सी गईं। वो बोला, भाभी, कभी सोचा है अगर वसीम भाई ना होते तो? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये वो लम्हा था जहाँ से कहानी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मैं लॉन से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। असलम ने दरवाज़ा बंद किया और पलक झपकने से पहले मेरे सामने आ खड़ा हुआ। भाभी, आपको पता है आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं? उसकी आवाज़ में एक गहराई और दबाव था, जैसे वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वसीम को अच्छा नहीं लगेगा। असलम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वसीम भाई तो यहाँ नहीं है और ये लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं पलटकर जाने लगी तो उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। नौरीन भाभी, बस एक पल ठहर जाए। मैं रुक गई। वो एक कदम करीब आया। मैं उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, आप चाहें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था। एक तरफ मेरा फ़र्ज़, दूसरी तरफ ये अनजाना एहसास। मैंने आहिस्ता से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा, वो खामोशी जैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। बारिश बाहर ज़ोरों पर थी और अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी।
وہ آ کر میرے کان کے قریب سانس لینے لگا اور ہلکی آواز میں کہا، نورین بھابی، آج آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہمارا فیصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں پر آئے جیسے اجازت مانگ رہے ہوں۔ میں نے ہاں کی نہ انکار، بس اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آہستہ سے صوفے کی طرف لے گیا۔ دل کے شور میں باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب غلط ہے، مگر اس وقت دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی، اور جیت دل کی ہو رہی تھی، ہونے والی تھی۔ بس ایک پل اور، پھر سب بھول جاؤں گا، یہ کہتے ہوئے اسلم نے میرا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ وہ لمحہ، وہ قربت، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہم دونوں کے بیچ جو دیوار تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لمحے میں ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے تھے۔ رات کی بارش کے بعد صبح کا موسم ٹھنڈا اور نم سا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اسلم نیند سے بیدار ہوا تو سامنے نورین کو چائے کا کپ لیے مسکراتے دیکھا۔ اٹھ جاؤ اسلم، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نورین نے نرم لہجے میں کہا۔ اسلم نے کپ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے رات کی یادیں ابھی تک تازہ ہوں۔ نورین نے نظریں چرا لی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ نورین کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اسلم آہستہ سے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ نورین کی نظریں جھک گئیں۔ اسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے ڈرائنگ روم تک لے آیا۔ تو نورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسلم، اگر یہ سب راز رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ… اسلم نے فوراً جواب دیا، یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اور قریب آ گیا۔ نورین کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ پیچھے بھی نہ ہٹی۔ دونوں کے درمیان کی قربت اب پہلے سے بھی زیادہ تیز اور گہری ہونے لگی۔ شام کو بارش پھر سے ہونے لگی، بجلی چلی گئی اور پورا گھر نیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسلم آہستہ سے بولا، بھابی، اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ نورین نے دھیمی سی آواز میں کہا، اسلم، یہ صحیح نہیں ہے، مگر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ نورین کی سانسیں بھاری ہونے لگیں اور اس کی نظریں اسلم کی آنکھوں میں جم گئیں۔ ابھی وہ اپنے درمیان کے فاصلے مٹانے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نورین چونک کر پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہیں بھائی تو واپس نہیں آ گئے؟ نورین نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک پھر سے ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ تیز، اور کہانی کا سب سے بڑا راز باہر کھڑا تھا۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ یہ اسلم کا پرانا دوست عمران تھا۔ عمران اندر آتے ہی بولا، بھابی، معاف کرنا، بغیر بتائے آ گیا، لیکن ایک بہت بڑا راز بتانے آیا ہوں۔ نورین اور اسلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، تم جانتی بھی ہو کہ تمہارا شوہر کیوں گیا ہے؟ نورین کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیوں؟ عمران نے آگے بڑھ کر کہا، وہ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے اور آج واپس آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نورین کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اسلم کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ باہر بارش زوروں پر تھی، اندر فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ نورین کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آج سب ختم ہو جائے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بارش کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دوبارہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نورین کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اسلم نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بھائی جان ہوں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ نورین نے کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے وسیم کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں آگ۔ وہ اندر آیا اور نظریں سیدھی اسلم پر گاڑ دیں۔ میں شہر گیا ضرور تھا، مگر آنکھیں بند کر کے نہیں۔ نورین کی سانسیں رک گئیں۔ اسلم کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وسیم نے آہستہ سے جیب سے کوئی چیز نکالی، وہ ایک چھوٹا سا سرخ ڈبہ تھا۔ نورین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وسیم کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ یہ فیصلہ کرے گا تم دونوں کی قسمت کا۔ اسلم اور نورین کی نظریں اس سرخ ڈبے پر جم گئیں۔ بارش کی بوندیں اب دروازے کے پاس گرتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ نورین کی کپ کپاتی آواز نکلی، وسیم،
इस डब्बे में क्या है? तो वसीम ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी रखी थी और साथ एक USB देखकर नौरीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। असलम के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वसीम आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया। आज रात सब कुछ खुलने वाला है। नौरीन के हल्क में जैसे कांटे चुभ गए। वसीम ने कुर्सी खींचकर बीच में रख दी और असलम को इशारा किया, बैठो, क्योंकि ये खेल अब ख़त्म होने वाला है। असलम के हाथ कांप रहे थे। भाई, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वसीम हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में एक अजीब सा जहर था। ये USB घर में लगे एक छुपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग है, पिछले 3 हफ्तों की। नौरीन के कदम जैसे जमीन में दब गए, दिल धड़कना भूल गया। वसीम ने लैपटॉप निकाला और USB लगा दी। स्क्रीन पर कैमरे की वही जगह नजर आई जहां वो अभी खड़े थे। पहला वीडियो चलाया गया। उसमें नौरीन और असलम एक दूसरे के इतने करीब थे कि नौरीन ने चीख मारकर स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो! वसीम की आंखों में शोले भड़क रहे थे। ये सब दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका हिसाब आज और अभी होगा। वसीम की आंखों में खून उतर आया था। नौरीन बुरी तरह से कांप रही थी। वसीम की आवाज़ टूटी हुई थी, मगर गुस्से से भरी हुई थी। मैंने तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और तुमने मुझे ये दिया? उसका लहजा खुश्क हो गया। वसीम ने आगे बढ़कर कहा, खुदा की कसम, ये लम्हा मैं नहीं जानती चाहती थी या नहीं, लेकिन हो तो गया ना। उसकी आंख से एक आंसू निकल आया, मगर चेहरे पर नफरत की लकीरें मजीद गहरी हो गई थी। असलम पीछे हटकर खामोश खड़ा था, मगर वसीम अचानक उस पर झपटा, उसे गले से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। तू मेरी गैरत के साथ खेलता रहा? असलम हाँफता हुआ बोला। भाई, मैं गलत था, लेकिन नौरीन। उसके मुंह पर नौरीन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। बस करो वसीम, इस सब से मेरी कोई गलती नहीं, मगर मार के तुम क्या हासिल करोगे? वसीम ने दोनों की तरफ देखा और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम दोनों ने मेरा दिल मार दिया। अब मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हो। ये कहकर वसीम घर से बाहर निकलने लगा तो नौरीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नौरीन को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। नौरीन जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे घर में खामोशी का गहरा, मायूस कुन माहौल छा गया। असलम नौरीन के करीब आया और अपनी हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी, आप मत रोएं। भाई वापस आएंगे और हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। नौरीन ने दिल से कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो, खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगा। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि अचानक बाहर शोर और गुल की आवाज़ें आने लगीं। असलम फौरन बाहर की तरफ दौड़ा, जबकि नौरीन दरवाजे के पास रुक गई। चंद लम्हों बाद असलम का चेहरा जल्दी जल्दी पड़ा और उसके होंठ कांपने लगे। भाभी, वो वसीम भाई, वो ट्रक के नीचे आ गए। नौरीन के हलक से एक चीख निकली और वो फर्श पर गिर पड़ी। वसीम इस दुनिया और इन सब को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। नाज़रीन, आपके ख्याल में नौरीन के शौहर का ये फैसला सही था या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बयान कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।